C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए, दिल खून के आंसू रोता है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है। इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट्स, सोलार लैंप, जनरेटर सेट, जरूरी दवाएं शामिल हैं। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। तो इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया? आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं। हमें तो बहाना चाहिए, अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में। हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड मिले। देखिए, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता। पाकिस्तान तो अभी न्यू बॉर्न है बेटा, इंडिया जो है वो हमारा फादर है। अगर हम कॉपी करें किसी को तो इंडिया के लिए अभी हमें 100 साल चाहिए उनको सिर्फ पकड़ने के लिए। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई, तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की। और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ। और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई जल्जला आता है तो उसकी फिर, और वो इतनी शिद्दत का हो, इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई जल्जला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, जल्जला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से जल्जला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया है। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का जो मरकज था वो म्यांमार के शहर मंडाले से 7.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। और फिर इस अर्थक्वेक के बाद, इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जो कि 12-15 आफ्टर शॉक्स तो महसूस किए गए हैं, और उसमें फिर और भी तबाही आती रही है। इसमें यह कहा गया है म्यांमार की अथॉरिटीज की तरफ से कि टांगो में जो है कई इमारतें गिरी हैं, और आंग बान में एक होटल के गिरने से जो है वहां पर हलाकतें हुई हैं। फिर वहां का मीडिया ये कह रहा है कि
काफी कोई जिस वक्त सबसे पहले जो खबर आई थी वो थी 144 लोग जो है मारे गए हैं, लेकिन अब तक उस वक्त से लेकर अब तक बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। ये देखिए मैं आपके सामने इस वक्त कुछ फुटेजेस रखे देती हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये एक होटल की है और ये पानी गिर रहा है क्योंकि होटल का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उसके ऊपर स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया हुआ था और उसमें लोग जो है वो बैठे हुए थे, धूप सेंक रहे थे, नहा रहे थे। उस वक्त ये हुआ और पानी इस तरीके से गिरना शुरू हो गया पूल के अंदर से। ये आप देख रहे हैं ये, और ये देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो पैलेस है, ये वो म्यूजियम है जहां पर मैं भी जा चुकी हूँ। ये थाईलैंड में भी क्योंकि यहाँ पे आया है कुछ जगहों पर, थाईलैंड के म्यूजियम भी और म्यांमार के म्यूजियम भी गिरे हैं और ये भी तबाही हुई है। और ये बहुत बहुत ज्यादा, ये एक जिसे कहते हैं ना कि एसेट्स थे यहाँ पर, आर्काइव्स थी और जो बनाया हुआ था। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाई देती हूँ। ये जरा मैं इसके लिए कहती चलूं आपको कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए अगर आप ये देखना चाहते हैं फुटेजेस जो मौजूद हैं ज़लज़ले की, वो आप कमजोर दिल हजरात हैं तो आपकी मर्जी, आप नहीं भी देख सकते। लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब कोई ऐसी चीज आती है तो तबाही के जो मनाजिर हैं वो तो नजर आते हैं। ये मैं आपके लिए फुटेजेस पेश कर रही हूँ। अब ये देखिए जी, और कि ये सबसे ज्यादा सेफ थे। ये देखिए एक फुटेज। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया है, जिसके वजह से म्यांमार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। म्यांमार की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से हेल्प के लिए गुहार लगाया है। म्यांमार को हेल्प करने के लिए भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। दोस्तों, भारत ने म्यांमार को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। भारत और म्यांमार के बीच लंबे समय से हिस्टोरिकल संबंध हैं। भारत के द्वारा लगातार मेडिकल सप्लाई, टेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हर तरीके से म्यांमार को हेल्प किया जा रहा है भारत के द्वारा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी म्यांमार पहुंच चुकी है हेल्प के लिए। भारत के बाद चीन और रसिया भी म्यांमार को हेल्प करने के लिए आगे निकल कर आए। दोस्तों, इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में बताया जा रहा है। इस भूकंप का झटका बांग्लादेश, भारत और चीन में भी महसूस किया गया है, लेकिन इस भूकंप के वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान म्यांमार को उठाना पड़ रहा है। इस भूकंप के कारण म्यांमार में हुए तबाही को लेकर विचित्र तस्वीरें निकल कर आ रही है जो डरावनी हैं। दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है म्यांमार को हेल्प करने के लिए सबसे पहले भारत ने हाथ बढ़ाया, उसके बाद चीन और रसिया ने, अब अमेरिका भी म्यांमार को हेल्प करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।